हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सौरभ सिंह, आप देख रहे हैं ज्ञान सेतु क्लासेस। आज का टॉपिक है स्ट्रिंग्स। ठीक है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, अभी हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं पाइथन। ठीक है, तो पाइथन का आज नेक्स्ट टॉपिक है, वो है स्ट्रिंग्स, जो कि हम लोग एनसीईआरटी से रिवीजन करेंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो ये जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं स्ट्रिंग्स क्या होता है। तो स्ट्रिंग्स का इंट्रोडक्शन जो है, ये पार्ट है। वी हैव स्टडी इन चैप्टर 5 दैट सीक्वेंस इज एन ऑर्डरली कलेक्शन। ठीक है, सीक्वेंस इज एन ऑर्डरली कलेक्शन, दैट a sequence is an orderly collection and each time is indexed by an integer. Following sequence data types in Python are following briefly in chapter 1. chapter 1 में 5 में हम लोग पढ़ चुके थे। खैर चैप्टर 5 क्या था ये तो छोड़ देते हैं। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग्स। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस विच इज मेड ऑफ वन और मोर यूनिकोड कैरेक्टर। यहाँ ध्यान दीजिए, यूनिकोड। ठीक है, हम लोग एक क्लास में पढ़े था ना, यूनिकोड, आस्की। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, यूनिकोड। यूनिकोड कैरेक्टर्स। हियर द कैरेक्टर्स कैन बी लेटर, डिजिट, व्हाइट स्पेस और एनी अदर सिंबल। लेटर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, एंड व्हाइट स्पेस हो सकता है, एंड एनी अदर सिंबल। स्ट्रिंग can be created by a closing one or more characters मतलब string can be created by enclosing one or more characters। मतलब एक से अधिक कैरेक्टर के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। इन सिंगल और डबल ट्रिपल कोड, मतलब सिंगल ट्रिप में कर सकते हैं, डबल में कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार और देखते हैं। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस विच इज मेड अप ऑफ वन और मोर यूनिकोड कैरेक्टर्स। सीक्वेंस मतलब ये सीता, ठीक है, राम, ये सब क्या हो गया, ठीक है, ये सब हो गया एक स्ट्रिंग। क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इसको हम लोग मल्टीपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे एक ये प्रॉम्प्ट है, सबको पता है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहे हैं और उसमें देखिए एक सिंगल कोट से भी कर दिए, ये भी सही है। ठीक है, दूसरा हम लोग डबल कोट किए, वो भी सही है, ट्रिपल कोट किए, वो भी सही है, और फिर ये सिंगल कोट की मल्टीपल किए, वो भी सही है। ये तीनों सब कोई एक वैलिड डेफिनेशन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग यहाँ पे str3 हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, ये हम लोग क्या किए, देखिए यहां से लेके यहां तक हम लोग स्ट्रिंग को क्या किए हैं, लिखे हैं str। ठीक है, जब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, देखिए आगे हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराया गया है एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। मतलब कि स्ट्रिंग जो कैरेक्टर है उसको हम लोग कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ईच इंडिविजुअल, यहां पे देखिए एक नोट में बहुत सुंदर चीज दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। पाइथन डजंट हैव एनी कैरेक्टर डेटा टाइप, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 इज कंसिडर्ड एज ए कैरेक्टर। मतलब कि पाइथन के पास कोई कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 इज कंसिडर्ड एज ए कैरेक्टर। स्ट्रिंग अगर लेंथ 1 का स्ट्रिंग है, उसको एक कैरेक्टर के रूप में वो डिफाइन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे स्ट्रिंग को। देखिए, ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग टेक्निक कॉल्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग एक टेक्निक है जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग के वैल्यूज को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, द इंडेक्स स्पेसिफाई द कैरेक्टर टू बी एक्सेस्ड इन द स्ट्रिंग। इंडेक्स क्या करता है, वो स्पेसिफाई करता है कि कैरेक्टर कैसे हम लोग करेंगे। इसको हम लोग किस में करना है, स्टार ब्रैकेट में करना है। द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर किससे होता है, लेफ्ट साइड से होता है, और स्ट्रिंग जो होता है वो पहला क्या होता है, 0 होता है। सपोज कीजिए अगर हम लोग लिखे हैं यहाँ पे ज्ञान, हम लोग अगर यहाँ पे ज्ञान लिखे हैं तो इंडेक्सिंग होगा 0 1 2 एंड 3, मतलब 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग। ठीक है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। यदि हम लोग अगर जी को एक्सेस करना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 0 लिखेंगे किसमें, ये अगर हम लोग लिखे हैं, सपोज कीजिए हम CHR हम लोग का कैरेक्टर वेरिएबल है, तो हम लोग 0 करेंगे तो हम लोग का कौन सा शो करेगा, प्रिंट करेगा, जी करेगा। ठीक है, और 1 करेंगे तो Y, ऐसे 0 1 2 3, और वो क्या किस तरफ से होता है, लेफ्ट साइड से। किस तरफ से होता है, लेफ्ट साइड से। ये हम लोग सीख लिए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग एंड द लास्ट कैरेक्टर इज n-1। लास्ट कैरेक्टर इज n-1 मतलब n मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। मान लीजिए यहां पर
सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग के पास जैसे मेरा नाम सौरभ है, तो SAURABH सौरभ, ठीक है। तो कितना कैरेक्टर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर हुआ। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना हो गया, 7 हो गया। तो लास्ट क्या होगा, n-1, मतलब कि 7 - 1 ये 6 हो गया, यानी होगा ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ये इसका कहना है। जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, n-1, where n is the length of string. If we give index value out of this range, then we get an index error. मतलब इस वैल्यू से ज्यादा हम लोग इंडेक्सिंग करवाएंगे। अगर हम लोग ऐसा लिख दिए कि 8 चाहिए, तो फिर वो क्या होगा, इंडेक्स एरर मार देगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। 7 भी लिख देंगे तो भी इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, द इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर। इंडेक्स जो है हमेशा इंटीजर होगा। इंडेक्स जब भी हम लोग पास करेंगे वो क्या होगा, वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। अब पहले सबसे पहला पार्ट है इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज करना मतलब स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में डालना। जैसे हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड को किस में डालें हम लोग, स्ट्रिंग मोड में डालें। गिव्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हमको चाहिए पहला कैरेक्टर चाहिए तो क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग का वेरिएबल है, स्ट्रिंग के वेरिएबल के साथ पहले ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। और इंडेक्सिंग हम बताए थे ना, इंडेक्सिंग कैसे होता है, जीरो से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होगा। तो इस सेट इस तरह हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे तो हमको क्या देगा, आउटपुट H देगा। समझ में, ठीक उसी तरीके से। ठीक है, स्ट्रिंग 6 में करेंगे W देगा। इस तरह से 11 चाहिए तो हम लोग ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम हेलो वर्ल्ड में, ध्यान से देखिए, हेलो वर्ल्ड में अगर देखा जाए, हेलो वर्ल्ड में कितना स्ट्रिंग, कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, और ये जो स्पेस है ये भी काउंट होगा। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11, ये सारा चीज है इसमें, ये देखते हैं। ठीक है, गिव्स एरर। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे ना कि यदि इंडेक्स जो है आउट ऑफ रेंज दे दिए तो क्या हो जाएगा, ये एरर शो करेगा। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मतलब जो भी इंडेक्स का वैल्यू दिया गया है वो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। मतलब कि अगर उसमें 12 कैरेक्टर्स है और उसमें 13 दे दिए तो आउट ऑफ रेंज शो करेगा ही करेगा। ठीक है, द इंडेक्स कैन ऑल्सो बी इन एक्सप्रेशन। इंडेक्स जो है वो एक्सप्रेशन भी हो सकता है। कैसे, देखिए इस तरह से हम लोग पास कर सकते हैं, यानी कि 4 + 2 यानी कि टोटल कितना हो गया, 6। तो 6 का जो 6 पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर होगा उसको शो कर देगा। ठीक है, गिव्स एरर इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर। ये भी देखिए, ये ध्यान देखिए। ठीक है, यदि इस तरह का हम लोग डिफाइन करते हैं, इस तरह का हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं str 1.5, तो ये सही चीज नहीं है। एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइप एरर क्या होता है, स्ट्रिंग इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर। अगर हम लोग इंटीजर छोड़ के हम लोग ऐसे पास करते रहे ये, तो ये टाइप एरर करेगा। ये क्या करेगा, टाइप एरर करेगा। इस बात को ध्यान रखना। पाइथन अलाउज इंडेक्स वैल्यू टू बी नेगेटिव ऑल्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इंडेक्स वैल्यू कैन बी नेगेटिव। देखते हैं कैसे होता है। Negative indices are used when we want to access the characters of the string from the right to left। जैसे हम लोग अभी एक्सेस करते हैं, नॉर्मली हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, नॉर्मली हम लोग अगर हम लोग को मान लीजिए राम लिखा हुआ है और हमको एक्सेस करना है हमको A चाहिए, तो क्या लिखते हैं हम लोग, 0 1 2, तो 1 हम लोग देते हैं और जो भी कैरेक्टर है वो देते हैं 1 शो करता है। लेकिन अगर हमको ये लेफ्ट टू राइट हो है, लेकिन अगर राइट से लेफ्ट हमको एक्सेस करना है तो हम लोग देंगे -। इसमें सपोज कीजिए अगर इसमें हम देते हैं -1, तो इसमें क्या होगा बताइए, इसमें होगा ये -1 -2 -3। ठीक है, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, M मतलब स्ट्रिंग को अगर रिवर्स में प्रिंट करना है हमको, तो हम लोग नेगेटिव वेरिएबल का, नेगेटिव इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नेगेटिव इंडेक्सेस आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू एक्सेस द कैरेक्टर्स of the string from right to left, from the right to left. Strings from right hand side, the first character has n -1 and the last one is -n, और लास्ट क्या होगा, -n होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे हेलो वर्ल्ड में हम लोग को -12
करेंगे तो ये h देगा। ध्यान से कैसे देखिए, यहां पे एक सेट भी बना दिया गया है। बोले ना कि एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करती है। ये पॉजिटिव इंडिसेस है, ये नेगेटिव इंडिसेस है। हेलो वर्ल्ड HELO, ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है, स्पेस को हम लोग ऐसे शो करते हैं, ठीक है, स्पेस को भी काउंट करता है। फिर WORLD1, ठीक है। फिर निगेटिव इंडिसेस है -12, -1, -10, -9, -8, -7, -6, ये सब, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, एन इनबिल्ट फंक्शन नेम। देखिए अगर हमको -n करना है, अगर -1 हम लोग ऐसे करेंगे तो ये शो करेगा ये वाला, ठीक है, और -4 करेंगे, मतलब अगर राइट साइड से हमको अगर स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो नेगेटिव इंडिसेस का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, स्ट्रिंग जो होता है वो कैसा डेटा टाइप है। स्ट्रिंग है क्या है, इम्यूटेबल है। क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, मतलब जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं आफ्टर डिक्लेरेशन। कि स्ट्रिंग अगर एक बार डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद अगर चेंज करेंगे तो जो पहला लेटर वो मिट जाएगा, ऐसा नहीं होगा उसमें कुछ ऐड हो जाएगा, नहीं, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यदि जबरदस्ती चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा, जो पहले से लेटर है वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इसके पे नया चले जाएगा, ठीक है। और यदि उसको बढ़ाना चाहेंगे तो फिर एरर शो कर देगा। ये इम्यूटेबल होता है, ठीक है। हम लोग अभी भी हम लोग पहले शुरू क्लास में पढ़े थे, हम लोग पास दो ही डेटा टाइप है जो क्या है, म्यूटेबल है। वो कौन कौन सा है, एक है डिक्शनरी और दूसरा है लिस्ट, यही दोनों म्यूटेबल है, ठीक है। बाकी जितना भी डेटा टाइप पाइथन में है वो इम्यूटेबल है, ठीक है। मतलब कि एक बार अगर डिक्लेयर कर दिया थ्रू आउट, उसमें एक बार अगर उस प्रोग्राम में उसको डिक्लेयर कर दिए तो थ्रू आउट क्या रहता है, वो थ्रू आउट हमेशा वही रहेगा। अगर चेंज करना चाहेंगे तो नया वैल्यू उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्ट्रिंग में जैसे हेलो वर्ल्ड लिखे हैं, वी ट्राई टू रिप्लेस कैरेक्टर ई विथ ए। देखिए क्या एरर दिया, टाइप एरर दे दिया, देयर इज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, है ना। कि अगर हम लोग चाहते हैं ये जो ई है उससे की जगह पे ये ए पास हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। क्या है, इम्यूटेबल है, मतलब कि इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए बहुत अच्छे से लिखा है, इट मींस दैट द कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। मतलब क्रिएट करने के बाद उसको नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी एन अटेम्प्ट टू डू सो दिस वुड लीड टू एन एरर, ठीक है। चलिए स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेशंस, स्ट्रिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ, वो सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए, सच एज कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ना, जैसे राम है, ठीक है, और राम प्लस राम है और एक में श्याम है, ठीक है। चाहते हैं दोनों एक साथ प्रिंट हो जाए तो दोनों हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐड करके प्रिंट कर सकते हैं। रेपिटेशन भी होगा, मेंबरशिप भी होगा एंड स्लाइसिंग होगा। स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिए। ये केबी 2023 में जो केबी हुआ था, केबी एग्जाम, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको पूछा था, वो एग्जाम्पल हम इसमें डालेंगे भी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, ठीक, कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, दो स्ट्रिंग को जोड़ना, कॉन्कैटिनेट कर देना, मतलब कि एक पहले से है दूसरा भी है और दोनों को जोड़ के डिस्प्ले कर देना, इसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। टू कॉन्कैटिनेट मींस टू ज्वाइन। पाइथन अलाउस टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग यूजिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। पाइथन इसको क्या करता है, उसके पास क्या ऑपरेटर है, ये प्लस का ऑपरेटर, ठीक है। तो कैसे हम लोग ज्वाइन करेंगे, देखिए ध्यान कीजिए। दो स्ट्रिंग है, एक हेलो है, एक वर्ल्ड है। स्ट्रिंग वन के वेरिएबल को स्ट्रिंग टू के वेरिएबल से कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर से जोड़ दिए, क्या प्रिंट हुआ है, हेलो वर्ल्ड। समझ में आया बात, ठीक है। चलिए एक है, अब है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब एक ही स्ट्रिंग को हम लोग बार बार शो करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल, हम लोग पहले भी पढ़े थे, लेकिन अब स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस स्ट्रिंग में हेलो है, अगर हेलो को 3-4 बार प्रिंट करवाना है तो क्या करेंगे, सिंपल ए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे और जितना टाइम इसको करवाना है रिपीट, उतने हम लोग क्या कर देंगे, नंबर डाल देंगे। देखिए हेलो 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 हेलो, देख लें, ठीक है। यहां नोट में दिया हुआ है, स्ट्रिंग विल रिमेन्स द सेम आफ्टर द यूज ऑफ रिपीटेशन ऑपरेटर। ऐसा नहीं होगा कि अब जो है, जैसे ये ध्यान देने वाला बात है कि स्ट्रिंग ये जो इस वेरिएबल में क्या है, हेलो है, ठीक है, लेकिन हम इसको कितनी बार प्रिंट करवाने हैं, 2 बार प्रिंट करवाने हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी आप इस बात के लिए श्योर हो जाइए, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या है, एक ही बार हेलो है तो ये एक ही बार रहेगा,
ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि फिर स्ट्रिंग को 2 बार प्रिंट करा दिया तो स्ट्रिंग में आ गया कितना 2 हेलो आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इम्यूटेबल है। और हाँ, अब है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप का मतलब होता है क्या वो जो हम खोज रहे हैं, जो हम डाले हैं मेंबरशिप के साथ हम जो वर्ड डाले हैं, क्या वो उस स्ट्रिंग में अवेलेबल है। जैसे स्ट्रिंग में क्या हेलो वर्ल्ड है, क्या W इन स्ट्रिंग में क्या W है, हाँ है तो ट्रू। WOR है, WOR है, बिल्कुल ट्रू। माई है, देखिए माई नहीं है, माई नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स है। अब है नॉट इन। अब हमको ये करना है, अगर यदि उसमें नहीं है तो ट्रू, यदि है तो जैसे मेंबरशिप इन में क्या होता है, यदि उसमें है स्ट्रिंग में वो है तो ओके करना है, ट्रू करना है। और नॉट इन में क्या होता है, नॉट इन में कि यदि जो लेटर हम सप्लाई कर रहे हैं चेक करने के लिए, अगर वो लेटर उसमें नहीं है तो वो उसको ट्रू करेगा, मतलब कि वो हाँ बिल्कुल वो लेटर उसमें नहीं है, ठीक है, तो वो ट्रू करेगा। ठीक है, the not in operator also takes two strings and returns true if the first string does not appear as a substring in the second string, otherwise it returns false। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग ध्यान से समझिए, और जितने अच्छे से इसको समझिएगा उतना अच्छा से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जितना छोटा दिखने में लगता है ना उतना है नहीं है। ठीक है, in Python to access some part of string or substring we use method called slicing। in Python to access some part of string or substring we use method called slicing। this can be done, ये किसके द्वारा हो सकता है, this can be done ये str जो वेरिएबल है और n और m, मतलब जहां से लेना है जहां तक जाना है, ठीक है, वो स्ट्रिंग। और ये जो वैल्यू होता है वो होता है इंक्लूसिव होता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, returns the part of the string starting string from index n inclusive and the ending m, ये दोनों इंक्लूसिव होता है, यानी कि अगर m 5 है तो 4 तक ही एक्सेस होगा वो। ठीक है, we can say that देखिए n और m returns all the characters starting from n until m minus 1। the numbers of the characters in the substring will always be equal to difference of two, मतलब जितना भी नंबर उस दोनों को अगर घटा देते हैं n माइनस, ऐसे मान लीजिए कि 12 है, ठीक है, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द सब स्ट्रिंग, जो हम लोग स्लाइस करके सब स्ट्रिंग लाए हैं वो हमेशा इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का, जैसे सपोज कीजिए रामा है, ठीक है, रामा से हमको सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, तो वो हमेशा n मतलब स्टार्ट ये m, ये n और m का क्या होगा, डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, द नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स इन द सब स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ 2 इंडिसेस n and m। देखिए जैसे ये है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड में क्या किया हुआ है, ये देखिए ये n है और ये अच्छे से हम लोग देखते हैं ये str है और 1 और 5 लिया है, मतलब इन स्टार्टिंग n और एंडिंग m से। ठीक है, तो ये जब इसको करेंगे तो प्रिंट क्या हुआ, ELLO। अब ध्यान दीजिए कैसे प्रिंट हो रहा है। पहले ये क्या हुआ, देखिए ये हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो जब ये हुआ 1 तो ये 1 यहां पर है तो ये ई ले लिया, और ये साइन दिखाता है यहां से यहां तक, मतलब रेंज है एक तरह से। ठीक है ना, 1 से लेके 5 तक, लेकिन हम बताए थे ना 5 को वो इंक्लूड नहीं करता है, 5 को वो इंक्लूड नहीं करता है। देखिए यहां पे क्या है, ELLO, ओ कौन सा पार्ट है, 4, यानी कि 0 1 2, यानी कि सॉरी 1 2 3 4, 0 में तो H है। ठीक है, तो इस पार्ट को वो डिस्प्ले कर दिया, समझ में आया। ठीक है, अब दूसरा टर्म समझते हैं, इसी में दूसरा है, देखिए 7 से लेकर 10 तक है, 7 को इंक्लूड करता है लेकिन 10 को एक्सक्लूड करता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। उसके बाद है
3 to 10 ऐसे करके, ठीक है। इफ द, अब ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रहा है। इफ द फर्स्ट इंडेक्स इज नॉट मेंशन्ड, सपोज कीजिए अभी तक हम लोग क्या देते थे, एन और एम दोनों मेंशन करते थे, एन और एम दोनों मेंशन करते थे, लेकिन अगर ये एन नहीं मेंशन किए, सिंपल क्या कर दिए, यहां पर ये दिए और एम में जो भी वैल्यू है वो हम डाल दिए, इस तरह अगर होगा तो क्या होगा, ठीक है। द स्लाइस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, मतलब कि देखिए है ना, अगर कोई भी हम लोग यानी स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिए हैं तो पहला से वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला से वो स्टार्ट हो जाएगा। और लेकिन वो जाएगा कहां तक, क्योंकि हम लोग एम डिफाइन करके रखे हुए हैं, तो एम के एक ठीक एक पहले। इफ द सेकंड इंडेक्स इज नॉट मेंशन्ड, अब दूसरा क्या है कि एन मेंशन्ड है लेकिन सेकंड में ये मेंशन नहीं है, तो उसमें क्या होगा, द स्लाइस इज डन टिल द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। स्टार्ट होगा क्या से, 6 से स्टार्ट होगा, 6 से, देखिए स्टार्ट 6 से होगा और वो लास्ट तक जाएगा, देखिए वर्ल्ड तक हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, द स्लाइस ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी टेक थर्ड इंडेक्स, ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्लाइस ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी टेक थर्ड इंडेक्स, यानी कि अभी तक हम लोग पास कितना इंडेक्स था, ये 2 था, एन और एम, लेकिन एक इंडेक्स और हो सकता है, वो है के। ये के कुछ नहीं है, स्टेप है, कितना स्टेप हमको बढ़ाना है, +2 से या 3 से, मतलब जब एलिमेंट हम लोग एक्सेस करेंगे, सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 हम एक्सेस कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें और एक डाल दे रहे हैं, ये थर्ड इंडेक्स, कि हम लोग कितने से, सपोज कीजिए अगर 2 डाल दे रहे हैं तो पहले 1 उठाएगा, फिर 3 उठाएगा, फिर 5 उठाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ध्यान इसका देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। स्टेप साइज, मतलब कि जो थर्ड इंडेक्स होता है वो क्या होता है, स्टेप साइज होता है। तो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं क्या किया हुआ है, यहाँ पे 0 लिया है, 10 लिया है और 2 लिया है, ठीक है, 0 लिया है, 10 लिया है और 2 लिया है। देखिए क्या किया है, प्रिंट क्या किया है, ध्यान से देखिए, प्रिंट ये जैसे कि अभी हम यहाँ लिख दे रहे हैं हेलो वर्ल्ड, यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा ही कुछ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कुछ गलती हो गया है सर, फिर से देखते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड, यहां पे एक एक्सक्लेमेशन का साइन है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह का इंडेक्सिंग है, ठीक है, ऐसा कुछ इंडेक्सिंग है, ठीक है, ऐसा कुछ इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो हम लोग इस इंडेक्शन को कैसे एक्सेस कर रहा है वो देखते हैं। 0 पहला जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं, यानी ये n बराबर क्या है, 0 है, यानी कहां से उठाएगा, h से, तो h मेरा आ गया, ठीक है। उसके बाद कहां तक जाएगा, 10 तक, यानी कि ठीक है, 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3, ठीक है, 10 तक जाएगा। देखिए कहां तक हम लोग दिए हैं, 10 दिए हैं, 10 मेरा कहां है, देखिए L यहां तक है, ठीक है, लेकिन यहां पे एक और चीज है, वो है ये स्टेप साइज। क्या है, स्टेप साइज, मतलब कि क्या है ये, कि कितना से जंप करना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग कितना से जंप करना है, 2 से जंप करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, ध्यान से 2 से जंप करना है। तो पहले क्या हुआ, H हुआ, फिर क्या हुआ, एक दूसरा लेटर, 0 के बाद दूसरा लेटर क्या हुआ, L, यहाँ पे क्या लिया, L लिया, फिर दूसरा लेटर लिया, इसको छोड़ के फिर दूसरा O लिया, फिर क्या लिया, फिर इसको छोड़ के दूसरा W लिया, फिर क्या लिया, इसको छोड़ के दूसरा लेटर यानी R। यानी कि इस रेंज में 0 से लेकर 10 तक के रेंज में ये क्या करेगा, ये जंप करके चलते जाएगा, ठीक है। 10 में तो जाएगा तो 9 तक ही ना आएगा, तो R तो आ ही गया, ठीक है, समझ में आया बात, ठीक है। फिर से एक बार देखें क्या, चलिए फिर से देखते हैं कि 0 0 10 और 2, 0 10 और 2, यानी कि 2 क्या है, स्टेप साइज है, और 0 कहां, जहां से लेना है, और 10 जहां तक जाना है। जब अगर 10 तक जाना है इसका मतलब 9 तक जाएगा वो, तो 9 से पहले 1 एक लेटर को जंप करेगा, दूसरा लेटर, हर दूसरा लेटर, H के बाद L के बाद ये O के बाद फिर क्या होगा, W आएगा, फिर W के बाद क्या होगा, R आएगा, इसके बाद जा नहीं सकते हैं, तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इंडेक्सेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर स्लाइसिंग, नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव इंडेक्स का हम लोग का फैसिलिटी पाइथन देता है
कि आप निगेटिव इंडेक्स यूज करके भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को हम लोग क्या या स्ट्रिंग के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। ऐसे नॉर्मल में क्या होता है कि कोई भी स्ट्रिंग है तो वो लेफ्ट साइड से क्या होता है, एक्सेस होता है नॉर्मल में, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रिंग के एलिमेंट को राइट साइड से एक्सेस करें तो राइट साइड से एक्सेस हम लोग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ निगेटिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए देखिए -6 से -1 है, ठीक उसी तरीके से आउटपुट वर्ड आ जाएगा, पीछे से एक्सेस करेगा ये। एक बात ये भी जानना है, जैसे पॉजिटिव में क्या होता है, n-1 लास्ट वाला होता है ना, लेकिन नेगेटिव में -n होता है, सिंपल लास्ट वाला। ठीक है, अब फर्स्ट वाला -1 होता है, 0 नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कि नेगेटिव में जो पहला जो एलिमेंट होता है वो -1 से स्टार्ट होता है, और लास्ट वाला एलिमेंट जो होता है -n होता है, n-1 नहीं होता है। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर इस केस में क्या होगा, ये देखिए बहुत ही स्पेशल केस है। ठीक है, बहुत ही स्पेशल केस है, और ये बहुत ही इजी बनाता है कोई भी चीज को। सपोज कीजिए आपको किसी के नाम को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है, तो वहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ वी इग्नोर बोथ द इंडेक्सेस एंड गिव स्टेप साइज -1, ठीक है, स्टेप साइज क्या कर देंगे हम लोग, -1 कर देंगे। तो देखिए ये क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया ना, सिंपल ऐसे -1। ठीक है, जो मेरा स्ट्रिंग है, जैसे कि हम लोग राम है और str हम लोग ये प्रिंट करवा दिए, ये -1, तो MAR मार, ये प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए, सॉरी ये प्रिंट नहीं होगा, सिंपल है RAM ऐसे, हाँ यही प्रिंट होगा। हम भी क्या बोल रहे हैं, ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में अगर ट्रैवर्स करना है, मतलब कि एक एक कैरेक्टर को हमको देखना है, एक एक कैरेक्टर को हम लोग प्रिंट करवाना है। ठीक है, सब सारे कैरेक्टर को अगर हम लोग साथ में प्रिंट कराना चाहते हैं, हर कैरेक्टर में ट्रैवर्स करना है कि इस इंडेक्स में क्या है, फिर दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, तो उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी हमको देती है ये पाइथन, ये ऑप्शन देती है। जैसे क्या क्या है इसमें, हम लोग फॉर और वाइल लूप का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं। ट्रैवर्स करना मतलब स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को क्या करना, एक बार एक्सेस करना। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग ट्रैवर्सल यूजिंग वाइल लूप, वाइल लूप से स्ट्रिंग ट्रैवल करते हैं। इंडेक्स 0 कर दिए, लेन, एक चीज और, लेन फंक्शन का हम लोग अभी तक सीखे थे। लेन मतलब क्या होता है, लेन का मतलब होता है अगर किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ जानना है, कितना स्ट्रिंग है, जैसे कि RAM राम है और ये S में डिफाइन है, तो लेन S अगर कर दिए हम लोग तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब कितना इसमें कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है। ठीक है, तो लेन क्या होता है, बेसिकली स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए, स्ट्रिंग मेथड्स, बिल्ट इन फंक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम डायरेक्ट ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगर ये आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखते हैं तो एग्जामिनेशन में ठीक रहेगा। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस, बिल्ट इन फंक्शन फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस। पहला है लेन, returns the length of the given string, ये हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। टाइटल, returns the string with the first letter of every word in the string, मतलब कि अगर हम लोग टाइटल यूज करते हैं, जो पहला लेटर है वो सब क्या कर देगा, बड़ा कर देगा ऑटोमेटिक। जैसे कि अगर हम लोग लिखे हैं सौरभ, ठीक है, कुमार, देखिए यहाँ सारा का सारा लेटर मेरा क्या है, स्मॉल है। लेकिन अगर टाइटल फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग, जैसे s इक्वल टू कर दिए और s डॉट टाइटल फंक्शन का यूज करते हैं, तो क्या होगा, पहला लेटर s बड़ी हो जाएगा और दूसरा इसका भी जो पहला लेटर है वो बड़ा हो जाएगा और ये उसको प्रिंट कर देगा, यानी कि टाइटल केस में इसको दे देगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, फिर है लोअर, मतलब कि लोअर केस में कर देगा। ठीक है, फिर है अपर, यानी कि जो भी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं सबको कैपिटल लेटर में कर देगा। ठीक है, फिर है काउंट, फाइंड एंड इंडेक्स, ये तीनों थोड़ा ध्यान से समझने वाला बात है। ठीक है, काउंट रिटर्न्स नंबर्स ऑफ टाइम्स सबस्ट्रिंग str occurs, string str occurs in the given string. If we do not give start index, then it will index then search for 0. ठीक है, जैसे देखिए हेलो वर्ल्ड, हेलो, ठीक है, उसके बाद हेलो वर्ल्ड है, हेलो है, हेलो, ठीक है, उसके बाद str
काउंट में हेलो डाल दिए हैं, 12 दिए हैं, 25 दिए हैं। देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या पास हो रहा है। ये कितने बार आया है, ये कितने बार आया है, ये आया है 2 बार, तो यानी क्या है, प्रिंट किया है ये 2 बार किया। स्टार्टिंग इंडेक्स भी दे दिए हम लोग कि 12 से काउंट करना है और कहां तक जाना है, 25 तक जाना है। 25 तक अगर होगा तो ठीक है, यहां से देखिए है ना, 12 से स्टार्ट करके 25 तक जाना है। ठीक है, कितने कितने टाइम है वो, हेलो 2 टाइम है। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइन स्ट्रिंग की यदि वो स्ट्रिंग उसमें है कि नहीं है, ये ध्यान देना है। रिटर्न्स द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द इंडेक्स ऑफ सबस्ट्रिंग फर्स्ट ऑकरेंस। यहां पे देखिए क्या आता है, रिटर्न्स नंबर ऑफ टाइम्स, या नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आया है काउंट में। ये क्या करता है कि पहला ऑकरेंस अगर उसको मिला है, कहीं भी फर्स्ट में वो मिल गया तो वो उसको दिखाएगा। ठीक है, तो इफ वी डू नॉट गिव एनी स्ट्रिंग, तो 0 से स्टार्ट होगा। इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग, तो वो क्या करेगा, माइनस प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, माइनस प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग फाइंड हेलो 10 20, 10 से लेकर 20 तक में सर्च करेगा, कितने टाइम में हेलो आ रहा है, वो आ रहा है, ये सारा स्ट्रिंग सर्च करेगा। ठीक है, 13 टाइम्स। ठीक है, उसी तरीके से हेलो कितने टाइम, 15 से 25 तक में क्या आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑकरेंस यानी कि पहला ऑकरेंस कितनी बार आ रहा है, तो ये इसको प्रिंट करके देता है। ठीक है, इंडेक्स सेम एज फाइंड बट रेजेस एन एक्सेप्शन इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग, कि अगर सेम स्ट्रिंग लेकिन अगर एरर देगा अगर ये नहीं प्रेजेंट है, तो ये होता है इंडेक्स में। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हेलो पहले बार में इसको 0 से मिल गया इसलिए 0 दे दिया है। अब ends with returns the true if the given string end with the supplied substring। अगर वर्ल्ड से ये एंड हो रहा है तो ट्रू, और नहीं हो रहा तो फॉल्स। स्टार्ट विथ, यदि ये ही से स्टार्ट हो रहा है तो ट्रू, और नहीं हो रहा तो फॉल्स। ठीक है, ये है इज एल नम, मतलब कि क्या इसमें है, ध्यान से समझिए। ठीक है, रिटर्न्स ट्रू इफ द कैरेक्टर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग्स आर इधर अल्फाबेट और नंबर। यदि इसमें अल्फाबेट या नंबर है तो ये ट्रू होगा, यदि इसके अलावा कुछ है तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, इफ वाइट स्पेस और स्पेशल सिंबल्स आर पार्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग और द स्ट्रिंग इज एम्प्टी, रिटर्न्स फॉल्स। यदि इसमें एक भी, ठीक है, स्पेस हो गया, यानी एक भी स्पेस अगर इसमें है तो स्पेस है, और यदि वो पार्ट, वो जो हम लोग खोज रहे हैं, जैसे कि हम क्या बताए कि इसमें अल्फाबेट और नंबर है तो ये ट्रू करेगा, अल्फाबेट नंबर के अलावा कुछ और है तो वो फॉल्स हो जाएगा। देखिए जैसे सिंबल भी है तो वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, चलिए इज लोअर, ठीक है, क्या वो लोअर में है, जो स्ट्रिंग हम लोग पास किए हैं जिस, क्या लोअर में, ट्रू। अगर लोअर में नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज और देखिए, हेलो के साथ अगर नंबर भी पास कर रहे हैं तो वो भी लोअर में ही आता है, इसलिए तो वो ट्रू कर दिया है। तो ये सब कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इसमें ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये एक स्ट्रिंग है और हेलो इतना, तो स्ट्रिंग और इज लोअर चेक करेंगे तो उसका आउटपुट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इज अपर यानी कि अपर केस में है कि नहीं है, यहां पे देखिए इसमें भी ट्रू दिया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 जो है वो ना तो वो लोअर और अपर दोनों में आता है। ठीक है, एक चीज और, ये अगर स्ट्रिंग के साथ रहे तो, यहां देखिए डायरेक्ट अगर इसके साथ है तो ये फॉल्स हो रहा है। ठीक है, चलिए इज स्पेस रिटर्न्स द ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, अगर ट्रू करेगा अगर स्ट्रिंग नॉन एम्प्टी है, ऑल कैरेक्टर्स आर वाइट स्पेस ब्लैंक टैब। ठीक है, इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी एंड ऑल कैरेक्टर्स आर वाइट स्पेस, मतलब कि उसमें कोई और कैरेक्टर नहीं है, सिंपल स्पेस है, चाहे वो टैब हो चाहे वो ब्लैंक हो। ठीक है ना, तो वो ट्रू करेगा। अगर एक भी उसमें से कोई कैरेक्टर दिख गया तो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग इस फंक्शन का कब यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन का यूज तब कर सकते हैं, सपोज कीजिए कोई फॉर्म बना रहे हैं और फॉर्म का कोई फील्ड क्या है वो खाली रह गया और यूजर सबमिट पे क्लिक किया। ठीक है, तो वो सबसे पहले चेक करेगा कोई है इसमें ऐसा जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेस ही है। ठीक है, हाँ है तो ठीक है, ट्रू करके उसको घेरा लगा देगा रेड से। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जब फॉर्म भरते होंगे गलती से अगर कोई फील्ड खाली रह जाता होगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होता है, और जो फील्ड खाली रहता है, जो मैंडेटरी फील्ड खाली होता है उसमें रेड लाइन आ जाता है। ये यही सब फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह के और सारे फंक्शन हैं लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे इसको बता देंगे। ठीक है, इस टाइटल रिटर्न्स द ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी एंड द टाइटल केस, अगर टाइटल केस है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स।
ठीक है। उसी तरीके से ये देखिए, ये जो है एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप, ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। एक है लेफ्ट से स्ट्रिप करता है, एक राइट से स्ट्रिप करता है, और एक स्ट्रिप कर देता है बीच से, मिडिल, इन द मिडिल ऑफ स्ट्रिंग, कहीं से भी। रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेस ओनली ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से स्पेस, अगर इस बीच में स्पेस है, इसको क्या करेगा वो, लेफ्ट का ये हटा देगा, ठीक है, रिमूव कर देगा। अगर राइट साइड से रिमूव करना है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, आर स्ट्रिप यूज करेंगे। देखिए राइट साइड, इसके राइट साइड में यूज करना है तो इसको हेलो वर्ल्ड कर दिया। ध्यान से देखिए, सॉरी, रिटर्न राइट स्टेप करना है, लेकिन ये लेफ्ट में है तो ये रिटर्न नहीं किया, सिंपल जैसे था वैसे छोड़ दिया। स्टेप रिटर्न द स्ट्रिंग्स आफ्टर रिमूविंग द स्पेस बोथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सपोज कीजिए यहाँ भी है और इधर भी कुछ रखा हुआ है, तो दोनों तरफ से कर देता है। सपोज कीजिए अगर आपको पता नहीं है कि किधर स्ट्रिंग के किस तरफ खाली है और हमको उसके सारे वाइट स्पेस को हटाना है, लेफ्ट और राइट से, किधर भी हो, तो सिंपल हम लोग स्ट्रिप यूज कर देंगे। तो वो यदि लेफ्ट में भी है तो उसको हटा देगा, राइट में है तो उसको हटा देगा, ठीक है। चलिए, रिप्लेस में क्या होता है कि पहले ओल्डर स्ट्रिंग डालते हैं फिर न्यू स्ट्रिंग डालते हैं। रिप्लेस एक फंक्शन है, ठीक है, जो रिप्लेस हम लोग यूज करते हैं। रिप्लेसेस ऑल ऑकरेंसेस ऑफ द ओल्ड स्ट्रिंग विथ द न्यू स्ट्रिंग। जैसे जहां जहां ओ है वहां वहां हमको क्या चाहिए, वहां हमको स्टार मार्क चाहिए। तो जो ओ है, ओ के पास क्या करना है, स्ट्रिंग देखिए सब जगह जहां जहां ओ था वहां पे आ गया, ठीक है ना। उसके जहां हेलो वर्ल्ड है, रिप्लेस वर्ल्ड को कंट्री से करना है, मतलब कि कंट्री जो है वो हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड, देखिए वर्ल्ड जो था क्या हो गया, हेलो कंट्री हो गया ना। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब ज्वाइन रिटर्न्स द स्ट्रिंग इन विच द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग हैव बीन ज्वाइंड बाय द सेपरेटर। अगर हमको सेपरेट करना है, ठीक है, अगर हमको सेपरेट करना है कि हम लोग का जो हेलो वर्ल्ड है यानी हेलो है, तो वो ऐसे करके कुछ आए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, स्टिल ज्वाइन ऑपरेटर का यूज करेंगे और क्या करेंगे हम लोग, str इसको डाल देंगे, ये जो str है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि एक और हम लोग बनाएंगे, जो कि एक और वेरिएबल जिसमें क्या है, जो भी हम लोग सिंबल से उसको सेपरेट करना चाहते हैं, जो भी सिंबल सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसको एक वेरिएबल में डालेंगे और उसके बाद str.join किसको करना है, str1 को करना है, ठीक है। ऐसे हम लोग करते हैं तो फिर वो ऐसा आउटपुट दिखेगा, ठीक है। फिर है पार्टीशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिए। Partition the given string at the first occurrence of the substring and returns the string partition into 3 parts. पहले क्या करता है, सब स्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर, सेपरेटर से पहले जो था वो दिखाता है, फिर सेपरेटर दिखाता है, फिर क्या करता है, ध्यान से देखिए। स्ट्रिंग 1 इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, सही बात है, ग्रेट कंट्री है ही, ठीक है। str.partition is, ठीक है, पार्टीशन हम लोग क्या लगा रहे हैं, हम लोग पार्टीशन में क्या डाल रहे हैं, हम लोग इज डाल रहे हैं, ठीक है। इंडिया पार्टीशन कहां से स्टार्ट, इंडिया इज ए कंट्री, ठीक है। str पार्टीशन आर, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ये दोनों देखिए खाली छोड़ दिया। ध्यान देखिए कि इसके पास आर था ही नहीं, तो सिंपल क्या कर दिया, उसको ब्लैंक स्पेस में क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए, स्प्लिट returns a list of words delimited by the specified substring. If no delimiter is given, then words are separated by the space. मतलब क्या करता है, ध्यान से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छा समझ में आता है, ठीक है। ये वर्ड्स में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। स्ट्रिंग 1 इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इसको क्या करना है, स्ट्रिंग 1 इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। देखिए इसको स्प्लिट कैसे किया हुआ, ध्यान से देखिए। Returns a list of words delimited by the specified substring. If no, then words are separated by the space. अगर कोई डिलिमिटर नहीं दिया हुआ है तो उसको क्या चीज से कर दिया जाएगा, उसको स्पेस से कर दिया जाएगा। देखिए इंडिया, ठीक है, एक स्पेस ये भी ले लिया, इंडिया इज, फिर ये देखिए, फिर यहाँ, फिर ऐसे, ठीक है, मतलब कि उसको कॉमा सेपरेट करते जा रहा है। जैसे दूसरा क्या है, str इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ठीक है, str.a से, इसको a से करना है, जो जहां जहां पे a है, देखिए सबको एलिमिनेट कर दिया वो, है ना, सबको एलिमिनेट कर दिया, सेपरेट कर दिया, स्प्लिट कर दिया। चलिए आगे अब है हैंडलिंग स्ट्रिंग्स। क्या है, हैंडलिंग स्ट्रिंग्स। इन दिस सेक्शंस वी ऑल लर्न अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस इन स्ट्रिंग।
हम लोग देखेंगे कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, हैंडलिंग स्ट्रिंग। देखिए यहां पर हम लोग प्रोग्राम है, बहुत सुंदर प्रोग्राम है। फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अकर्स इन अ स्ट्रिंग, मतलब कि एक स्ट्रिंग में कोई जो कैरेक्टर वो कितनी बार आया है। सपोज कीजिए कि अगर हम लिखते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन लिखते हैं, तो हम लोग अगर इसमें देखें कि कितनी बार इसमें ए आया है, तो एक यहां हो गया है, बस यही आया है। लेकिन अगर हम लोग देखें कितनी बार इसमें एम आया है, 2 बार आया है। कितनी बार इसमें आई आया है, 2 बार आया है। कितनी बार एन है, 2 बार है। कितनी बार ए ओ है, 2 बार है। ठीक है, ये हम लोग मतलब कि कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर कितनी बार उस वर्ड में, उस स्ट्रिंग में आया है, उस चीज को हम लोग फाइंड के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए एक डेफिनेशन, मतलब एक फंक्शन बना रहे हैं उस फंक्शन का नाम क्या रख रहे हैं हम लोग, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कैर काउंट। पहला क्या कैरेक्टर है, उसका एसटी है। एसटी क्या है देखते हैं आगे, एसटी में क्या है। काउंट इसमें 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं कि पहले काउंट में अगर कोई वैल्यू नहीं हो तो 0 डाल दे, कि अगर वो कैरेक्टर है ही नहीं तो एरर नहीं शो करे, वो क्या कर दे, 0 लगे, एक भी नंबर टाइम नहीं। फॉर लूप लगाए हैं, कैरेक्टर एक क्या किए हम लोग, कैरेक्टर एक कंट्रोल वेरिएबल लिए हैं इन एसटी। एसटी यहाँ पे क्या है देखिए, इनपुट है, इंटर स्ट्रिंग, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग आप खोजना चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, जो भी स्ट्रिंग हमको देना चाहते हैं, स्ट्रिंग जैसे कम्युनिकेशन पास कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में जाएगा, और जो स्ट्रिंग हमको खोजना है वो इसमें जाएगा। ठीक है, इफ कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर फॉर के पास है वो इक्वल टू कैरेक्टर सी एच में रखा वैल्यू के बराबर है, देन काउंट 1 प्लस 1 बढ़ा देना। ठीक है, रिटर्न क्या करना है, काउंट रिटर्न करना है। मतलब काउंट में जो भी वैल्यू होगा, अगर वो एक बार है तो ठीक है 1 देगा, और 1 से ज्यादा है तो +1 कर देगा, +1 करके काउंट को क्या कर रिटर्न कर देगा। अब इस फंक्शन को कॉल किए, देखिए पहले यूजर से क्या लिए, एसटी लिए, जिसमें कि वो स्ट्रिंग लिए, जैसे कि वो कह रहा है, ठीक है, कमिटी, ठीक है, बोला कि ठीक है कमिटी में, ठीक है, सी एच। अब उसको खोजना क्या है, उसमें ई खोजना है, तो वो भी वो यूजर से बोलेगा आपको कौन सा स्ट्रिंग खोजना है। काउंट में कैर काउंट, ये देखिए फंक्शन को यहां कॉल किया गया है, ठीक है, और इसमें आर्गुमेंट क्या पास किया गया है, सी एच और एस टी। प्रिंट क्या करेगा वो, सी एच ऑकर्स इन द स्ट्रिंग, ये काउंट को प्रिंट करेगा। देखिए इसका इंटर ए स्ट्रिंग, टुडे इज ए हॉलीडे, इंटर द कैरेक्टर्स टू बी सर्च, वो ए सर्च करना चाह रहा है, कितनी बार ए है, 1 2 3, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ टाइम्स कैरेक्टर्स ऑकर्स इन स्ट्रिंग इज 33, सॉरी 330 नहीं, ठीक है। फिर एक प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम सो विथ यूजर डिफाइंड फंक्शंस विथ स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर। स्ट्रिंग को क्या करना है, एज ए पैरामीटर लेना है, व्हिच रिप्लेसेस ऑल वॉवेल्स इन द स्ट्रिंग। ये बहुत सुंदर प्रोग्राम है, जितना भी वॉवेल मिले अगर स्ट्रिंग में, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको स्ट्रिंग से एस्टिक से, यानी कि मल्टीप्लिकेशन मार्क्स या स्टार मार्क्स से उसको क्या मार्क कर देना है। ठीक है, फंक्शन बना रहे हैं डेफ रिप्लेस वॉवेल एसटी, यानी कि वही एसटी जिसमें कि हम लोग लेंगे क्रिएट एन इम्पर्टी स्ट्रिंग, ठीक है, एक इम्पर्टी स्ट्रिंग बना लिए हैं। अब यहां से देखिए फॉर लूप लगाया है, कंट्रोल वेरिएबल कैरेक्टर लिए हैं इन एसटी, जो भी इसमें होगा इसमें आता चल जाएगा। ठीक है, इसमें पहले चेक करेंगे, चेक इफ नेक्स्ट कैरेक्टर इज वॉवेल। तो वॉवेल कैसे चेक करेंगे, ध्यान देखिए, इफ कैरेक्टर इफ कैरेक्टर इन, ठीक है, ए ई आई ओ यू और ए ई आई ओ यू दोनों कैपिटल और स्मॉल दोनों में है, यदि इनमें से कोई भी हो रिप्लेस वॉवेल, यानी कि न्यूज लेटर प्लस ये हम लोग को करना है एल्स कैरेक्टर प्रिंट कर देना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे रिप्लेस न्यूज लेटर में क्या करना है, बढ़ाते जाना है, उसको स्टार मार्क से रिप्लेस करते जाना है। देखिए जैसे ये क्या दिए, द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज एसटी, प्रिंट द मॉडिफाइड स्ट्रिंग इज, ठीक है। अब देखिए जो स्ट्रिंग हम लोग लिए थे, इनपुट स्ट्रिंग, वो लिए थे हेलो वर्ल्ड, ठीक, और जो सर्च का जहां जहां हेलो वर्ल्ड में वो है क्या बोलते हैं वॉवेल है, तो वो दिखेगा, जैसे ई ओ डब्ल्यू, देखिए ई ओ डब्ल्यू के बाद जो ओ है उसमें ये तीनों में क्या कर दिया, स्टार मार्क दे दिया। चलिए इस तरह का प्रोग्राम है, सभी को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रोग्राम को जितने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग का क्लियर होगा। देखिए एक प्रोग्राम और है यहाँ पे जो अक्सर
हर लैंग्वेज में ये प्रोग्राम को बनाने के लिए स्टूडेंट और जो भी टीचर्स हैं उसको प्रमोट करते हैं, इंडोर्स करते हैं कि नहीं प्रोग्राम इसको बनाना चाहिए, सही बात है। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम होता क्या है बताइए? पैलिंड्रोम मतलब होता है ऐसा कोई नाम जो कि दोनों तरफ से बराबर हो। जैसे कनक, आपके इसी बुक में दिया हुआ है कनक, अगर हम लोग इधर से भी पढ़ेंगे तो भी कनक है, ठीक है, और इधर से भी पढ़ेंगे तो भी कनक है, ठीक है। तो समझ सकते हैं इस तरह का स्ट्रिंग अगर हम लोग लेंगे तो ये इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे, कैसे हम लोग इसका निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक डेफिनेशन बना रहे हैं हम लोग, चेक पैलिन, और एसटी उसमें एक पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। एसटी मतलब वही स्ट्रिंग जिसको चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है वो। आई में 0 डालेंगे, जे में क्या देंगे, लेन एसटी, यानी कि इसका जो भी लेंथ होगा उससे -1 में, ठीक है, उससे -1 तक ही चेक करना है। उसके बाद क्या लगाए हम लोग, वाइल लूप, क्या यूज किया गया है, वाइल लूप, और इसका आई लेस देन इक्वल टू जे, यानी कि जो जे से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। अब फिर लगाए हैं इफ स्टेटमेंट, इफ ये जो एसटी है और उसमें जो रखा हुआ वेरिएबल, सॉरी उसमें जो रखा हुआ कैरेक्टर इंडेक्स है वो नॉट इक्वल टू जे होता है, रिटर्न क्या करना है, फॉल्स करना है। यानी कि अगर वो चेक करेगा कि दोनों में अगर वो इक्वल नहीं है तो वो फॉल्स कर देना है, ठीक है। और यदि इक्वल हो गया तो उसको क्या करना, ट्रू करना है। आई और जे को 1 से बढ़ा दिए, ध्यान से देखिए, इनपुट दिए हम लोग, चेक पैलिंड्रोम किए, इनपुट स्ट्रिंग क्या पड़ा उसको, इनपुट स्ट्रिंग यूजर क्या डाला उसको, कनक डाला, तो कनक तो सही में पैलिंड्रोम है, ठीक है। दूसरा स्ट्रिंग उसमें और क्या डालता है, दूसरा स्ट्रिंग क्या डाल रहा है, देखिए इंटर ए स्ट्रिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर सही में पैलिंड्रोम नहीं है, कहां से पैलिंड्रोम है, कंप्यूटर, कंप्यूटर में देखिए इधर से अगर पढ़ते दूसरा चीज है, इधर से पढ़ते तो कंप्यूटर दिखता है, ठीक है। चलिए अब है ये समरी है, समरी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। और इस चीज को जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ये चीज जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, हम तो बोलेंगे इस चीज को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक छोटा सा क्लास में इसका हम आंसर भी बताएंगे, इसको एग्जीक्यूट करके भी बताएंगे, ठीक है। एक बार आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ बोल रहा है ये यहाँ पे क्या है, क्या यूज किया जा रहा है बताइए, ये कौन सा चीज का यूज किया जा रहा है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग, यहाँ देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग माय सब्जेक्ट, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। इसका आंसर क्या होगा, 0 लेंथ ऑफ माय सब्जेक्ट, क्या होगा बताइए, 0 और n, 0 मतलब c होगा और माई लेंथ में जो भी होगा लेंथ होगा वो दिखेगा, मतलब कि 0 से लेके लेन, लेन मतलब इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक जाएगा, यानी कि लास्ट तक जाएगा तो पूरा कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो जाएगा। दूसरा है प्रिंट -7 से -1, ठीक है, तो क्या होगा बताइए इसमें क्या प्रिंट होगा, ठीक है, -1 यानी कि ठीक यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यानी कि ये दूसरा वाला है, इसका आउटपुट होगा साइंस, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा साइंस। इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका एक छोटा सा क्लास मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप लोग प्रैक्टिस करके मैच कीजिएगा कि ये चीज हो रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग समरी। A string is a sequence of characters enclosed in single, double और triple quotes, ध्यान रखना है, सिंगल भी कर सकते हैं, डबल। इंडेक्सिंग इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स विद इन स्ट्रिंग। इंडेक्सिंग का मतलब 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, ठीक है, और n-1 तक जाता है। कौन सा पॉजिटिव इंडेक्स, अगर यही निगेटिव इंडेक्स है तो ये कहां तक जाएगा, ठीक है, -1 से लेके -n तक, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्स हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग को स्ट्रिंग के कैरेक्टर को राइट साइड से क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है, राइट साइड से एक्सेस करना है तो हम लोग यूज करते हैं। स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर इम्यूटेबल, ये भी ध्यान रखना है, स्ट्रिंग्स क्या होता है, इम्यूटेबल, दैट इज स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट इज क्रिएटेड। मेंबरशिप ऑपरेटर इन टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, सही बात है। उसके बाद है रिट्रीविंग ए पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड
स्लाइसिंग मतलब कि स्ट्रिंग पूरा हमको फाइंड नहीं करना, एक पोर्शन फाइंड करना है, उसको स्लाइसिंग कहा जाता है। ठीक है, ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड इधर फॉर लूप और वाइल लूप, दो ही लूप तो होता ही है इसके पास, पाइथन के पास, फॉर और वाइल। फॉर और वाइल से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। देयर आर मैनी बिल्ट इन फंक्शन फॉर वर्किंग, हम लोग अभी पढ़े थे बहुत सारा बिल्ट इन फंक्शन। चलिए, तो स्ट्रिंग जो चैप्टर था, ये स्ट्रिंग चैप्टर यहीं तक था। ठीक है, तो कुछ कुछ स्ट्रिंग चैप्टर के बारे में हम बता दे रहे हैं। ये गुरु मंत्र ले सकते हैं इसको। स्ट्रिंग चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो उसका ऑपरेटर जो हम लोग उसके साथ यूज करते हैं, जो ये लिखा हुआ है ना, देयर आर मैनी बिल्ट इन फंक्शन, जो बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको ठीक से देख के जाइएगा आप लोग, अगर इसको ठीक से देख के जाएंगे उससे बहुत सारा क्वेश्चन होता है, उसी में बहुत सारा घुमा फिरा के पूछ लेता है कि इसका आउटपुट क्या होगा ऐसे, और अगर इसको इस तरह से कॉल करें, जैसे कि हम लोग स्लाइसिंग में देखे कि किसी में क्या था कि हम लोग फर्स्ट इंडेक्सिंग पास नहीं कर रहे थे, किसी में लास्ट इंडेक्सिंग पास नहीं कर रहे थे, किसी में कोई इंडेक्सिंग पास नहीं कर रहे थे, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो एक आप लोग को एक स्ट्रिंग दे दिया जाएगा, अब बोलेगा एक स्ट्रिंग, वही स्ट्रिंग भी देगा और वही स्लाइसिंग का क्या देगा, वही स्लाइसिंग भी पास करेगा, किसमें इसको पूछ देगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वे में इसको देख के जाइएगा तो बहुत आप लोग के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो खैर यही था स्ट्रिंग का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे पाइथन से रिलेटेड कुछ टॉपिक नहीं, जो भी केवी और एनवी के लिए रिलेटेड टॉपिक होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड टेक केयर।